अभी हम मौजूद हैं भिलाई के उस गणेश पंडाल में जहां होती है भिलाई की सबसे भव्य गणेश पूजा और बनता है सबसे भव्य गणेश पंडाल। आपको बता दें, हर बार यहां गणेश पूजा में नई थीम होती है और इस बार भी नई थीम है। और इस बार जो नई थीम है वो थीम है पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर थीम है। और यहाँ पर जो तैयारियां चल रही है वो तैयारियां भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये तैयारियां वेस्ट से हो रही है। जी हाँ, अब तक हमने जो देखा है, जो गणेश पंडाल बनाए जाते हैं वो प्लास्टिक के सामान होते हैं या अदर चीजें होती हैं, पर इस बार जो तैयारियां यहाँ चल रही है वो पर्यावरण को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को है। और बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं। चलिए आइए दिखाते हैं आपको। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये पंडाल है, ये पंडाल का बाहरी स्वरूप है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस बार बन रहा है। ये आकृति बनाई जा रही है, ये पेड़ ही बन रहा है, पर आपको जान के आश्चर्य होगा यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक जैसा कोई चीज नहीं बन रही है। आप जरा पास से जब इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये जूट या छिन जिसे कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसकी जो छिलके होते हैं। अब आप देख रहे हैं ये मुख्य गणेश पंडाल का प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार में भी उन्हीं छिलकों का प्रयोग किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि बीच में जो सफेद रंग के जो छिलके दिख रहे हैं ये भी वही हैं और इनको ब्लीच किया गया है और उसके कलर को चेंज किया गया है। इसके अलावा किसी भी कलर का उपयोग नहीं किया गया है। ये है अंदर का मुख्य पंडाल। ये भव्य तैयारियां यहाँ पर चल रही है, बांस है और बांस के माध्यम से बनाया जा रहा है। इसके अलावा बता दें कि इस तैयारियों के लिए यहाँ पर लगभग 50 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कि कलकत्ता से आए हुए हैं। और ये कलकत्ता से आए हुए कारीगर हैं, कर्मचारी बोलना बिल्कुल गलत होगा, ये कारीगर हैं जो कि इस प्रकार के काम करने में माहिर है। और 1 माह लगभग लग चुका है इनको इन तैयारियों में, और अभी लगभग 1 माह की तैयारियां और लगेगी। आप देख सकते हैं जिन पत्तलों में हम खाना खाया करते थे, आज हम यूज नहीं करते, उन्हीं पत्तों से ये सुंदर आकृति दी जा रही है, एक भव्य आकृति दी जा रही है। और इस प्रकार की और मूर्तियां बनने वाली है जो कि सामने प्रवेश द्वार पर लगेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं पीछे में जो आकृति आप देख रहे हैं ये है वन देवी। और ये वन देवी की जो आकृति बनाई जा रही है, इसमें जो प्रयोग किया गया है वही जूट और उनके छिलकों से बनाई जा रही है। और ये जब देखेंगे जो इनके आभूषण बनाए गए हैं, आपने कभी जब आप जंगल गए होंगे तो आपने इन सब पत्तों के और फलों के बीजों को देखा होगा। अगर गौर से आप देखेंगे तो किस अच्छी कलाकृति के साथ, अच्छी कल्पना के साथ इसको बनाया गया है। और ये बिल्कुल ही हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा सोचनीय है कि वेस्ट पदार्थों से भी इतनी सुंदर आकृति बनाई जा सकती है। देख सकते हैं ये वो सारे पत्ते और पत्तों के, इसके अलावा फलों के खोल हैं, कवर हैं, जिनसे ये सब आकार दिया जा रहा है। इसमें कहीं भी कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई थर्माकोल नहीं है, ये सब नेचुरल चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, जिनसे ये भव्य सुंदर बनाया जा रहा है। तो चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के आयोजकों से कि किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। इस बार का जो हमारा मेन थीम है पर्यावरण को लेकर के है। जिस तरीके से पूरे देश में इस बार की जो गर्मी का जो महसूस हुआ है, वो आप लोग को पता है कि केवल और केवल जो पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हुआ, और नगरीय निकायों में जिस तरीके से पेड़ पौधे थे और जिस तरीके से नगरीय निकायों के विस्तार के लिए लोगों ने जिस तरीके से कटिंग कर दिया, तो उसके कारण जो गर्मी का जो बढ़ना और कार्बन का जिस तरीके से उत्सर्जन होना, और गाड़ियों की तादाद आप देख रहे हैं और हर तरीके से देख रहे हैं कि हमारा जो नेचुरल जो रिसोर्सेस था हमारा, तो वो उसको देखते हुए जो पेड़ पौधों की कटाई हुआ है, पेड़ पौधों की कटाई के कारण जिस गति से कटाई हुआ है उसको लेकर के हम लोगों की चिंता थी। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस बार हम संदेश दें, जितने भी भक्तगण आएंगे गणेश जी के दर्शन करने, तो हम लोगों का एक उद्देश्य है कि आप लोग अगर जागरूक नहीं हुए आने वाले समय में, तो ये जो विभत्स जो दृश्य दिखेगा, उस दृश्य का एक बहुत बड़ा हम लोगों ने कोशिश किया है कि बताने का प्रयास किया है कि पेड़ों के आने वाले समय में पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो किस तरीके का दिखेगा। तो इस पूजा में हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी दर्शक आएंगे उनको हम लोग पौधे का भी वितरण के लिए भी हम लोग उसका भी व्यवस्था में लगे हुए हैं। इस बार चूंकि पहले पंडाल में बांस ज्यादा लगते थे, लेकिन इस बार बांस मेरे ख्याल से कम, बाकी जो चीज बन रहे हैं
ये मैंने नारियल के पेड़ है, नारियल के बूचे, उस सब चीजों से मतलब एक प्राकृतिक। इस बार हमारा जो संदेश है पूरे भिलाई ने पूरा विश्व को हमारे पंडाल के माध्यम से हम देना चाहते हैं कि एक पेड़, जो माँ का नाम जो अपन जो दिए हैं, माननीय श्री हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, तो उसको हम उसके थीम पर हम चल रहे हैं और एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हमारा जो पंडाल के जो थीम है बोलना चाहिए कि वन देवता और वन देवती जो मतलब माता है, आग्रह कर रहे हैं कि इस पेड़ को आपको बचाना, एक छोटे बच्चे का जिसे हम बचाते हैं, तो उसी थीम में आपको दिखेगा, सामने आपको दिखेगा फेस कि वन देवता है, सामने मतलब माता का है। तो वो आग्रह कर रहे हैं कि एक जैसे हम एक बच्चे को बचाते हैं वैसे ही आपको पेड़ को बचाना है। तो उसी थीम में आपको ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा और मेरा ऐसा विश्वास है कि भिलाई की जनता उसको काफी पसंद करेंगे और ये थीम ऐसा है कि अभी तक का जो हमारा एक बेस्ट थीम रहेगा और हमारा ये संदेश रहता है कि अच्छा हम संदेश दें कि पेड़ पौधों को बचाना है। इस बार तो सीधे सीधा है कि वन देवता और वन देवी के बारे में आपको अध्यक्ष महोदय ने विस्तार रूप से समझाया कि हम लोग चाहते हैं कि किस प्रकार से वन बचेंगे तो हम लोगों के साथ कितना अच्छा रहेगा। और वनों की कटाई से इस बार की जो गर्मी है, अपन लोगों ने देखा है इस बार की भीषण गर्मी को लोग सह नहीं पा रहे थे। अगर इसी तरीके से पेड़ पौधे कटते चले जाएंगे तो आने वाला समय एकमात्र कैंसर की बीमारी से जूझते हुए लोगों को देखते मिलेंगे। इसलिए हमारा प्रयास है एक संदेश दें कि पेड़ लगाओ और धरा बचाओ और अपने आप को बचाओ। इस बार कुछ नई थीम है, क्या कुछ थीम है थोड़ा बताएं। क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये पर्यावरण को लेके है और एक पेड़ माँ के नाम जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है, तो इस बार ही हमारे पूजा के समिति की ओर से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो श्रद्धालु आएंगे उनको एक पेड़ अवश्य दिया जाए ताकि वो पेड़ लगाए और पर्यावरण को बचाए। और किस प्रकार की तैयारियां हैं उसके बारे में बताएंगे। देखिए, तैयारियां हम लोग अपने आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये पर्यावरण को लेके है और एक पेड़ माँ के नाम जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है, तो इस बार ही हमारे पूजा के समिति की ओर से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो श्रद्धालु आएंगे उनको एक पेड़ अवश्य दिया जाए ताकि वो पेड़ लगाए और पर्यावरण को बचाए। और किस प्रकार की तैयारियां हैं उसके बारे में बताएंगे। देखिए, तैयारियां हम लोग अपने तरफ से पूरा आपको पहले ही बता दिया, प्रशासन से हम लोग का बातचीत चल रहा है, पंडाल का बातचीत जो भी है, ट्रैफिक को लेके भी हमने पुलिस प्रशासन से भी बात की है और ट्रैफिक की व्यवस्था को लेके हमने बात किया। पंडाल में मैं पहले भी बता दिया हूँ कि सीसी कैमरा का लगाने का पूरा है, साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि आग से बचने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर हमने प्राथमिक जो व्यवस्था हमें करनी है, जिसके लिए हम लोग अपना काम कर चुके हैं। मेरा नाम ओपी सिंह है, मैं न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति में उपाध्यक्ष। लगभग 1 महीना पहले हम लोग काम स्टार्ट किए, कलकत्ते से आए हुए 40 लड़के। तो काम अभी लगभग 80% काम हो गया, सेटअप काम बाकी है। देखते हैं इस बार कैसे हम लोग अच्छे काम को मतलब आप ही लोग बताएंगे कैसे करके दे रहे हैं हम लोग काम। ठीक है, इसलिए ये लोग ये काम हुआ था चंदन नगर में। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान था एक पेड़ माँ के नाम, उसी थीम पर इस बार समिति थीम लेके आई है। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा तो कलकत्ते सारे चीज ओरिजिनल चीज आए हैं, जो पत्ते जो पीपल के होना चाहिए, पपीते के हैं, छिलके उलके हैं, तो सारा चीज नेचुरल चीज का है कि और हमारा उद्देश्य है कि जंगल बचाना है, पेड़ पौधों को बचाने का समिति वही आह्वान करेगी लोगों से और आपको समिति की वही चीज दिखाएगा आपको कि हमको जंगल को बचाना है, पेड़ पौधे बचाना है। अगर एक पेड़ हम नष्ट कर रहे हैं तो हमको 10 पेड़ लगाने का लक्ष्य है, ऐसा हम आह्वान कर रहे हैं समिति को। इसमें समिति एक पॉम्पलेट के माध्यम से और एक पेड़ वो देगा, उनसे आग्रह करेगा कि आप आने वाले वर्षों में हम उसको देखेंगे कि हम पेड़ दे दी। पिछली बार भी हमने बांटा, लेकिन हम जाके देखा तो उसका कोई देखरेख नहीं की। इस बार समिति ऐसा कुछ इनाम रखेगा, ऐसा सोच रहे समिति कि उस पेड़ को वो बचा के रखे, जिंदा भी रखे, ताकि समिति नेक्स्ट बार जाए तो उस परिवार को पुरस्कृत करने का भी ऐसा निर्णय लिया है।